हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार श्रीवास्तव। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्यूबाइड और क्यूब के बारे में, यानी घनाभ और घन के बारे में। घनाभ और घन में क्या डिफरेंस होता है, उनकी सरफेस एरिया, उनकी कलर सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये हमारा हो गया क्यूबाइड यानी घनाभ और ये हमारा हो गया क्यूब यानी घन। बात करते हैं क्यूबाइड की। तो क्यूबाइड की जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है, तीनों अलग अलग होती है। लेकिन हमारे जो क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है, तीनों एक दूसरे के बराबर होती है और इसे हम मान लेते हैं ए यानी क्या, साइड यानी भुजा। अब बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। सीएसए निकालने से पहले हम जान लेते हैं सीएसए और टीएसए में क्या अंतर है। सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया और टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में क्या अंतर है। बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ में अगर आप चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हो जाएगा सीएसए, और चारों तरफ के क्षेत्रफल के साथ साथ अगर आप ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हो जाएगा टीएसए। कैसे? चारों तरफ यानी क्या, इस साइड का क्षेत्रफल, इस साइड का क्षेत्रफल, पीछे का क्षेत्रफल और आगे वाले सरफेस का क्षेत्रफल, अगर ये चारों आप निकाल लेते हैं तो आपका हो जाएगा ये टीएस से। लेकिन अगर आप ऊपर का भी क्षेत्रफल और नीचे का भी क्षेत्रफल निकालते हैं, छह फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हो जाएगा आपका टीएस से। कैसे, देखते हैं। इस तरफ के क्षेत्रफल में क्या है आपका, इस तरफ क्षेत्रफल में है आपका ये ब्रेथ और हाइट, यानी है क्या आपका एच बी प्लस सेम टू सेम इधर भी ये आपका ब्रेथ है, ये हाइट यानी एच बी प्लस नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल हमको नहीं लेना है। आगे का क्षेत्रफल देखिए क्या है, ये वाला, ये लेंथ है और ये आपका हाइट है, यानी लेंथ एल और हाइट एच। प्लस पीछे में भी क्या है आपका, लेंथ है और हाइट है, यानी एल एच बी टू एच बी प्लस एल एच टू एल एच। दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में दो कॉमन दिख रहा है और एच भी दोनों में कॉमन है, तो एच बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा एल प्लस बी। अब एच मल्टीप्लाई में चाहे इसको इधर रखिए चाहे उधर भी दीजिए, तो टू एल बी इंटू एच, यानी टू क्वेश्चन में एल प्लस बी इंटू एच आपका हो गया घनाभ का सी एस सी। अब बात करते हैं टीएससी की। तो टीएससी में क्या होता है आपका, ये क्षेत्र, इस सरफेस का क्षेत्रफल, इस सरफेस का क्षेत्रफल, पीछे का क्षेत्रफल और आगे का क्षेत्रफल, तो अगर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका टीएससी। लेकिन आप अगर साथ साथ ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल भी ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा पूरा यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टीएससी। चलिए देखते हैं। ये चारों क्षेत्रफल को लिख लेते हैं ऐसे ही हम, एच बी प्लस एल एच। अब ऊपर का क्षेत्रफल में क्या है, देखिए ऊपर में क्या है आपका, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, यानी एल बी। सेम टू सेम नीचे में भी क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, यानी एल बी। अब टू एच बी एल एच टू एल एच और एल बी टू एल बी। सब में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सब में आपको बस टू कॉमन दिखेगा। टू कॉमन हो गया, यहाँ से टू निकल गया एच बी, टू निकल गया है एल एच, टू निकल गया है एल बी, यानी क्या बना आपको, इसको पाई जा सकते हैं आप एल बी बी एच प्लस एच एल। ये आपका हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया। यानी घनाभ की बात किया है हमने, घनाभ का सी एस सी आ गया आपका टू कोष्टक में एल प्लस बी इंटू एच, और टी एस सी आ गया टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया आपका, टू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब बात करते हैं क्यूब के सरफेस एरिया, यानी सी एस सी का भी और टी एस सी क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं क्यूब के सी एस सी और टी एस सी की। तो क्यूब पर जो सारी भुजाएं होती हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है और उसे हम क्या मानते हैं, ए यानी साइड भुजा। अब बात करते हैं सीएससी की। तो सीएससी सेम टू सेम क्यूबाइड जैसा है, यानी घनाभ के जैसा। हमको चारों तरफ का क्षेत्रफल लेना है और ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल ले लेना है। तो चारों तरफ के क्षेत्रफल में क्या होगा, पहले इस साइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ब्रेथ और हाइट दोनों को क्या मान रहे हैं हम, ए। तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस इधर में भी क्या होगा आपका, ब्रेथ और हाइट, यानी ए मल्टीप्लाई ए। सबको हम क्या माने, सबको हम ए ही माने हम। अब पीछे के क्षेत्रफल में भी आपका, ये आपका लंबाई यानी लेंथ है और ये आपका हाइट, यानी ए मल्टीप्लाई ए प्लस फिर वही इधर का आगे का क्षेत्रफल ए और ए मल्टीप्लाई ए, सब मिला के ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कितना ये हो गया हमारा टोटल, फोर ए स्क्वायर। यानी हमारा जो सी आएगा वो कितना आएगा, फोर ए का स्क्वायर। ये क्या है, ये भुजा है साइड।
बात करते हैं टीएसए का, तो टीएसए में भी चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होगा साथ साथ ऊपर का भी और नीचे का भी, चारों तरफ का क्षेत्रफल हमारा क्या आया था यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर का क्षेत्रफल क्या है आपका, ऊपर के क्षेत्रफल में क्या है आपका, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये भी ए है और ये भी क्या है ए, यानी ए मल्टीप्लाई ए प्लस नीचे का क्षेत्रफल में क्या है आपका, ये लेंथ और ये ब्रेथ यानी ए मल्टीप्लाई ए, सब हमने माना है ए, तो ये तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी 4 1 5 1 6 6a का स्क्वायर। हमारा जो CSC आएगा क्यूब का वो 4a का स्क्वायर आएगा और TSC आएगा वो 6a का स्क्वायर आएगा। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, यानी क्यूबाइड के वॉल्यूम की और क्यूब के वॉल्यूम की। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है आपका ये लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी LBH, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है आपका वो भी लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, लेकिन लेंथ को हमने क्या माना था ए, ब्रेथ को भी ए और हाइट को भी ए, तो ए यानी 3a यानी ए का क्यूब, यानी वॉल्यूम क्यूबाइड का घनाभ का LBH होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, हिंदी में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और क्यूब का जो होगा आपका भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब साइड का क्यूब। धन्यवाद।